आज के एपिसोड की शुरुआत में देविका अनुपमा से कहती है कि उसे अपने बच्चों की चिंता करना बंद कर देना चाहिए। वो कहती है कि कोठारी परिवार परी और राजा के मामले को संभाल लेगा। देविका कहती है कि बच्चों को अब अपने मसले खुद सुलझाने होंगे, तुम इन सब की चिंता छोड़ दो। अनुपमा कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन माँ होना कैसे छोड़ दूँ। सब लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे रो रहे होंगे। ईशानी की इस हरकत का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और फिर से मेरी परवरिश पर सवाल उठेंगे। सरिता कहती है कि राही सब संभाल लेगी। देविका कहती है कि मुझे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनते हैं, मुझे जया की परवरिश के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। भारती और जसप्रीत भी कहती हैं कि उन्हें भी अनुपमा की ज़रूरत है। तभी सरिता कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अनुपमा बेचैन होती है। दूसरी तरफ राही प्रेम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे प्रेम की ज़रूरत है। वो अनुपमा को याद करके कहती है कि अगर मम्मी होती तो वो कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकाल लेती। इधर अनुपमा को भी राही की चिंता होती है और वो राही को कॉल करने लगती है। तभी देविका उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें राही पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ किंजल परी को खाना खिलाती है। किंजल परी से कहती है कि उसने मोटी बा के साथ बहुत बदतमीजी से बात की है। वो बाबूजी से कहती है कि आप पराग जी से बात करें, लेकिन परी मना कर देती है और कहती है कि अब कोई भी कोठारियों से बात नहीं करेगा। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। किंजल बाबूजी से गुहार लगाती है तो बाबूजी पराग को कॉल करने लगते हैं, लेकिन लीला उन्हें रोक देती है। लीला साफ कहती है कि ये तोशु पाखी और किंजल के आपस की बात है, अब हम इसमें दखल नहीं देंगे। जैसे अनुपमा थक चुकी है वैसे ही हम भी थक चुके हैं। किंजल हैरान होती है। लीला कहती है कि ये घर बाबूजी का है, इसलिए अब उसे कोई और तमाशा नहीं चाहिए। वो गुस्से में पाखी से कहती है कि तुम ना अच्छी बेटी बन सकी और ना ही अच्छी माँ बन सकी। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन हमें बख्श दो। इसके बाद तोशु पाखी से कहता है कि मैं राजा और ईशानी को एक नहीं होने दूंगा। पाखी कहती है कि उसने कभी ईशानी को परी की शादी तोड़ने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से कहती है कि तुम ईशानी को संभालो। किंजल मीता को कॉल करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोक देती है और कहती है कि तुम मीता की तबीयत पर ध्यान दो। और वो कहती हैं कि पहले वो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब हम उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे। राही ये सब देखती है और ख्याति के पास जाती है। राही ख्याति से कहती है कि मैं जाकर परी से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो फ़ोटो फेक है और राजा ने उसे धोखा नहीं दिया है। वो समझ जाएगी और घर आ जाएगी। आप तो जानती हैं कि राजा परी से बहुत प्यार करता है, परी के बिना राजा टूट जाएगा। राही ख्याति से शाह हाउस जाने की इजाज़त मांगती है। ख्याति कहती है कि अभी ऐसा मत करना, पहले सबको शांत होने दो। ईशानी ने गलत किया है, लेकिन परी ने घर छोड़कर और शाह परिवार ने फोन ना उठाकर गलती को बड़ा बना दिया है। अगर तुम शाह हाउस गई तो पराग जी बेहद गुस्सा होंगे। राही कहती है कि क्या मैं कल भाई दूज पर भी नहीं जा सकती। ख्याति बिना कुछ बोले चली जाती है। राही परेशान हो जाती है। दूसरी ओर अनुपमा रास्ते में जा रही होती है। देविका पूछती है कि क्या सोच रही हो। अनुपमा कहती है कि कल भाई दूज है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद तोशु पाखी से तिलक लगवाएगा या नहीं। बच्चों को यही सिखाया था कि तकरार बड़ों की होती है, लेकिन त्योहार बच्चों का होता है, इसलिए उन्हें त्योहार जरूर मनाना चाहिए। बड़ों के बाद बच्चे ही सब संभालते हैं। देविका सहमत होती है और कहती है कि अगर मेरे भाई बहन होते तो मेरा भी मायका होता। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारा मायका हूँ। देविका कहती है कि ये कमाल की बात है कि तुम्हारे सभी बच्चों का मायका और ससुराल समान है। अनुपमा कहती है कि इसी बात का डर है कि किसी एक की जिंदगी में कुछ हुआ तो उसका असर सभी की जिंदगी में पड़ेगा। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। राही के लिए ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। देविका कहती है कि राही तुम्हारी बेटी है, वो संभाल लेगी। तुम्हारी तरह वो भी थप्पड़ और 5 पन्नों के भाषण दे देगी। अनुपमा मुस्कुराती है और सब ठीक होने की प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ किंजल तोशु से कहती है कि हमने कोठारियों का फोन नहीं उठाया, इसलिए अब वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। तोशु कहता है कि परी ने मोटी बा से बदतमीजी की है, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा होंगे। किंजल कहती है कि शायद कर भाई दूज पर हमारा उनसे मिलना होगा। तोशु कहता है कि इतना सब होने के बाद वो हमारे साथ त्योहार नहीं मनाएंगे। किंजल उम्मीद जताती है कि हमेशा की तरह त्योहार के मौके पर सब सही हो जाएगा। तोशु कहता है कि त्योहार के साथ रिश्ते भी ठीक होने चाहिए। यहाँ मेरी बहन मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी है और मुझे उसके साथ भाई दूज मनाना पड़ेगा। पाकी ये सब सुन लेती है और दुखी होती है। दूसरी ओर परी ईशानी से गुस्सा करती है। ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है। ईशानी गुस्से में कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। परी कहती है कि तुमने मेरी बहन होकर मेरा रिश्ता, मेरा विश्वास और मेरा दिल तोड़ दिया। काश तुम मेरी बहन ही ना होती। परी गुस्सा होकर चली जाती है। ईशानी दुखी होती है। तभी उसे वरुण का फोन आता है। ईशानी कहती है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे चैन से जीने दो। वरुण कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरे पैसे कौन देगा। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि मुझसे पैसे अरेंज नहीं हुए हैं। वो उससे समय मांगती है। वरुण कहता है कि मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ,
तुम अपनी खिड़की के बाहर देखो, मेरे बाहर तुम्हारी उस फोटो का पोस्टर लगा दिया है। ईशानी तुरंत बाहर देखती है तो वहां कोई पोस्टर नहीं होता। वरुण हंसता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो ये सच भी हो सकता है। वरुण धमकी देता है कि अगर कल सुबह तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारी फैमिली कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ईशानी बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सरिता कहती है कि हम कम से कम भाई दूज तो अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। अनुपमा परेशान होती है और सोचती है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। इधर राही परेशान होकर सोचती है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि इस सब का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर ना पड़े। इधर प्रेम के फोन पर राही का कॉल आ रहा होता है तो कोई लड़की उसे काट देती है। राही हैरान होती है कि कॉल कट गया। राही अनुपमा को कॉल करने लगती है लेकिन उसका फोन नेटवर्क से बाहर होता है। राही परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ईशानी को उसकी प्राइवेट फोटो मिलती है और साथ में धमकी मिलती है कि अगर तुमने कल सुबह तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो कल तुम पूरे देश में फेमस हो जाओगी। ईशानी बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। उन्हें बताया जाता है कि रास्ते में टैंकर पलट गया है जिससे रास्ता बंद है। सभी परेशान हो जाती हैं। सरिता पूछती है कि अब क्या करें। ड्राइवर कहता है कि यहाँ से वापस जा सकते हैं। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। पाखी को शक होता है और वो घबरा जाती है। इधर ड्राइवर कहता है कि आप मुंबई कल चले जाना। देविका कहती है कि नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे लेकिन अहमदाबाद वापस नहीं जाएंगे। वो वापस जाने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार ईशानी के लिए परेशान होता है और सभी कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि ईशानी जहर खाकर जमीन पर पड़ी होती है। पाखी चिल्लाती है। इधर अनुपमा को बेचैनी होती है। सभी ईशानी को संभालते हैं और किंजल अनुपमा को कॉल करती है। देविका किंजल से बात करती है और चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट